प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से वेब क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपका पेपर 2025 में है क्लास 12 का, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आप लोगों को फिजिक्स में जो है ना एक अनुभव, एक अपने अंदर मतलब विश्वास जग जाएगा कि मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छा है, मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर ला सकता हूँ। अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे तो, क्योंकि आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो सारे क्वेश्चन एक सेट से उठा करके लिया है, और इस सेट में अगर जितना क्वेश्चन आपसे टच हो जा रहा है, आप मान के चलिए कि पेपर में आपको उतना ही क्वेश्चन टच होगा। ये कहने की बात है कि बहुत हार्ड लेवल का प्रश्न आता है। जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ ना, तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट लोग कहते हैं कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इजी क्वेश्चन ही पेपर में आता है। 5 से 10% टफ क्वेश्चन आता है, जबकि हमारा जो अभी पेपर हो रहा है उसका सिलेबस 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हमें कितना फिल करने होते हैं, मात्र 35। तो 10% तो एक्सटर्नल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपका सर के ऊपर से जाए वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इस वीडियो की अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं हमारे साथ, तो आपको फील हो जाएगा कि नहीं, अब मैं फिजिक्स में 35 में 35 मार सकता हूं। वैसे तो आपके पास मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 50 क्वेश्चन भी बनेंगे, 40 क्वेश्चन भी बनेंगे, बट नॉर्मली 35 क्वेश्चन आपको एकदम 110% बनने चाहिए अगर आपको बहुत अच्छा नंबर उठाना है तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, आज मैं कोई टाइप वाइप नहीं कराया हूं, इसलिए इसका पीडीएफ भी आपको आज नहीं मिलने वाला है। ये सेशन केवल और केवल लाइव में ही अवेलेबल होगा, ये इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पेपर में आया हुआ है ना क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हमने क्या करा है, स्क्रीनशॉट करके और बोर्ड पे लगा दिया है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आज इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो बस इस सेशन को देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, मुश्किल से आधे घंटे का क्लास होगा। और इस आधे घंटे के क्लास में आपको फील होगा कि नहीं, मैं फिजिक्स में अब 35 में 35 ऑब्जेक्टिव करने योग्य हो चुका हूं। बट अभी हमारा पेपर काफ़ी दूर है, तो इसको हम अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे, हम लोग जानते हैं Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू ई होता है। ठीक है, Q का मान हमें दिया हुआ है 1 कूलम्ब, और N निकालना है हमें। E का मान हमको पता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। इसको इधर भेज देंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा साथियों 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और इधर आ जाएगा हमारा N। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोले तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आप 1 सेकेंड के लिए भी किसी तार को छू करके रखते हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में इन कर जाएगा, इसीलिए देखते बहुत कस के झटका मारता है। ठीक है, तो एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 का पावर 18। आज का सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, किसी भी विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है, याद रखना। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जो होता है, की का वैल्यू जो होता है, वो 1 या 1 से बड़ा होता है। तो अब हमें ऑप्शन देखना है, -3 तो कोई हालत से नहीं होगा, 0 कोई हालत से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया सबसे छोटा वैल्यू 1 होता है, तो 0.71 से छोटा है साहब। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कितना, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लास के लास्ट में आप जरूर कमेंट करेंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बड़ी मेहनत है बच्चे आप लोग का ये सेशन लेने में। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्रॉपर कर करके लगाना, बड़ा टाइम लगा है मेरे भाई। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा गया है, धन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो नॉर्मली अगर कोई एरिया रहेगा बच्चे, नॉर्मली अगर कोई क्लोज सरफेस रहेगा और इसके अंदर आवेश रहेगा, तो इससे जो फ्लक्स निकलता है वो फ्लक्स का मान होता है बच्चे
क्यू बराबर फाइव बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एल भुजा वाला घन है बच्चे, तो यहाँ पर हमारा ना 1/6 हो जाएगा, यानी कि बटा में आप 6 लगा दीजिएगा, क्योंकि घन में कुल मिलाकर के 6 भुजा होता है और हमारा यहाँ पर कह रहा है एक सरफेस से, तो एक सरफेस मतलब 1/6, एक सरफेस मतलब 1/6, टोटल सरफेस 6 होता है और एक सरफेस की बात कर रहा है तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चे, ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, घन का एक सरफेस बोला है, अगर टोटल सरफेस बोलेगा तो टोटल सरफेस यही हो जाएगा, फिर ऑप्शन ये रहा फिर ऑप्शन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिंगल वन सरफेस से बोल रहा है तो बाबू ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, अगर पूरा सरफेस से निकालेगा कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, रुक जाइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं बाबू। कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बट्टा कितना होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन हमें कह रहा है एक तल से, एक सतह से, टोटल 6 तल होते हैं तो 1/6 कर देंगे यहाँ पर। अगर 6 तल में निकाला जाएगा तो क्यू बट्टा 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बट्टा 6 एप्सिलॉन नॉट, और सबको जोड़िएगा ना तो आपको ये आ जाएगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स बोलता ना, कुल विद्युत फ्लक्स बोलता घन से, तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन एक एरिया की बात कर रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंफ्यूजन, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए प्यारे बच्चे। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, 99% स्टूडेंट पता है क्या मार्क के आएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी मार्क के आएंगे, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी गलत है बच्चे। ओके चलिए, सॉरी बी कह रहे हैं ए गलत है बाबू। अब लेकर के ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने कराया है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लास्ट में बताना कि आप लोग का कैसा रहा आज का दबदबा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले या सिंगल विद्युत क्षेत्र बोले, दोनों का दोनों जो है ना सदिश राशि है बच्चे, दोनों का दोनों कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और इसकी जब मात्रक का बात करेंगे बच्चे, जब इसका मात्रक का बात करेंगे बाबू, तो इसका मात्रक एक तो होता है वोल्ट इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स, और एक होता है न्यूटन कूलम इनवर्स। तो दोनों ही मात्रक इसका ऑप्शन में रह सकता है देखने को, ठीक है। तो फाइनल आप यहाँ देखोगे, इसको सही से लिखेंगे तो न्यूटन कूलम इनवर्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर प्यारे बच्चे। अब आते हैं लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखना, करे कि किसी भी, अरे भाई कितना बार ये क्वेश्चन करवाइएगा भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, ये 2 बार रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, आ जाइए। करे कि एक विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि, बिल्कुल देखो ध्यान से बच्चे, ये होता है विद्युत द्विध्रुव, ये क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, एक होता है माइनस क्यू और एक होता है साहब प्लस क्यू, ये दोनों के बीच की दूरी होता है बाबू 2a, दोनों के बीच की दूरी क्या होता है 2a, बहुत सारे बुक में 2a की जगह 2l भी दे देता है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगर इसको सूचित करने की बात होगा तो इसको सूचित करेंगे हम लोग पी से, और पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a। अगर इसकी मात्रक की बात करें, अगर इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है साथियों, इसका तो हो जाएगा कुलम और इसका हो जाएगा मीटर, तो कुलम इंटू मीटर हो जाएगा। और ये साथ ही साथ सदिश राशि है, सदिश राशि क्यों है ये मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसका जो दिशा होता है बच्चे, इसका जो दिशा होता है बच्चे, इसका जो दिशा होता है बच्चे, वो माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत द्विध्रुव से क्वेश्चन आना एकदम तय मान के चलिए। तो आप ये पॉइंट फार्मूला याद रखिएगा, मात्रक याद रखिएगा, राशि याद रखिएगा, डायरेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं लेकर के आता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कर रहा है सो ध्यान से देखना आप लोग, ओके। एक विद्युत द्विध्रुव, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कह रहे कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो बाबू देखो, संधारित्र का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी होता है बाबू, सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी। कहने का मतलब ये हमारा एरिया पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, एरिया को आप आकृति भी कह सकते हैं, और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दूरी पे डिपेंड करेगा, और एक माध्यम पे तो दुनिया का हर एक भौतिक राशि डिपेंड करता है, तो एक माध्यम भी याद रखना, ये 3 चीज पे डिपेंड करेगा, एरिया, दूरी और माध्यम। तो एरिया का मतलब ही होता है आकृति, मतलब इस पर निर्भर करेगा, आकार एक ही है बाबू, इस पर भी निर्भर करेगा,
आवेश का कहीं कोई चर्चा है? आप सही से देख लीजिए, कहीं कोई चर्चा नहीं है। अभी अभी बताया दूरी, अंतराल, दूरी प्लेट के बीच का अंतराल, अंतराल मतलब दूरी होता है। तो बाबू देखो ध्यान से, इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा। तो सर करेगा किस पे नहीं? तो सर करेगा डी पे नहीं, सॉरी सी पे नहीं करेगा बाबू। किस पे नहीं करेगा? सी पे नहीं करेगा। अब आ जाते हैं लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर भी बच्चा फंस रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? हमने तो विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया ही नहीं है बाबू। हमने पढ़ाया है, लो यहाँ पर लिख देते, इसका एक और नाम है बच्चे, इसका नाम है प्रतिरोधकता। इसका क्या नाम है साथियों? प्रतिरोधकता। ठीक है, अब इसको आप लोग जानते होंगे, इसको आप लोग जानते होंगे। प्रतिरोधकता क्या होता है सर? तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है बाबू ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या होता है मात्रक बच्चे? ओम मीटर। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, याद रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। और जब प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का भी मात्रक ओम मीटर ही होगा। चलिए अब आते हैं लेकर के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करे बाबू? करें परम शून्य ताप पर सिलिकॉन कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। देखो बच्चे, सिलिकॉन जो है ना बाबू, वो अर्धचालक है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सिलिकॉन क्या है मेरे भाई? मैं यहाँ पे बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इसको पतला कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिलिकॉन जो है ना मेरा भाई, सिलिकॉन अर्धचालक है बाबू। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है मेरा भाई, ओके। लेकिन परम शून्य ताप की बात कर रहा है, तो परम शून्य ताप पर ये हमारा किसकी तरह बिहेव करने लगता है? नन कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि कुचालक हो जाता है। याद रखना प्यारे बच्चे, याद रखना प्यारे बच्चे। सिलिकॉन अगर सिंपल आपसे पूछेगा कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन हमारा क्या है? अर्धचालक, नन कंडक्टर पदार्थ है, सॉरी सेमीकंडक्टर है। लेकिन परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का बात करेगा तो वो हो जाता है इंसुलेटर, जिसको हम लोग कुचालक कहते हैं। तो कुचालक अपना ऑप्शन में है क्या? कुचालक की तरह पहला नंबर ऑप्शन ही आपका इंतजार कर रहा है बाबू, पहला नंबर ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है मेरा भाई। तो ये रहा, ये सब वैसे प्रश्न हैं जो पेपर में आए हुए हैं, और ऐसे नहीं कि अलग अलग सेट का मैं लेके आया हूं, नहीं, एक ही सेट में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। हर सेट का मैं लेकर के आपको दिखाऊंगा। आपका 35 से 40 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप एकदम हवा में मार दोगे अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो। चलो बच्चे आते हैं लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ढेर सारा फॉर्मूला होता है शक्ति का, आइए चेक करते हैं। शक्ति का फॉर्मूला होता है पहला, P बराबर होता है बउआ W/T, ठीक है। बट W का फॉर्मूला होता है I²RT। तो प्यारे बच्चे P का फॉर्मूला हो गया आपसे I²RT। तो T से T मेरा भाई खत्म हो जाएगा, यानी कि P का फॉर्मूला हो गया I²R। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा फार्मूला का बात करते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ओम का नियम मेरे को पढ़ाया गया है। ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R। अगर हम यहाँ से I निकालेंगे तो V/R हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से R निकालेंगे तो V/I हो जाएगा। याद रखना है बस, ये सिंपल सी बात। तो I के जगह अगर हम रख देंगे V/R तो ये हो जाएगा V²/R² इंटू R। तो R से R कट जाएगा, यानी कि P का एक फॉर्मूला निकल गया V²/R। ये एक फार्मूला निकल गया यहाँ से, 1 2 3 और भी निकलेगा। अगर R का मान यहाँ से रख देते, यहाँ पर सपोज डैट R का मान रख देते, तब क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, P बराबर हो जाएगा बच्चे V²। R के जगह अगर रख दे V/I, सॉरी I² है, एक सेकेंड, हाँ I² वैसे ही रहेगा, और इसकी जगह रख दे V/I, तो I से I कट जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू I। तो अगर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखो बाबू, जो बॉक्स में डाला हो ना, बस उसको स्क्रीनशॉट कर लो। P का एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला और ये चौथा फार्मूला, चारों फार्मूला में से कोई ना कोई एक वो आपका पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको चेंजेस दिखेंगे। अभी आप सही से देखिएगा तो ऑप्शन में आपका V²/R है, ये देखो V²/R, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? C है। बट
आपको ये ऑप्शन ना देके कि ये ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन ना देके ये ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप खोजोगे सर ये पढ़ाए थे, नहीं सर सब पढ़ाए हैं, चारों देख लो बाबू, ठीक है। आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट करें तो करें, ओके। आइए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जब ताप में वृद्धि होता है तो चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग सूचित करते हैं बच्चे आर से। जब इसको गर्म करोगे ना, जब इसको गर्म करोगे ना, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कह रहा है, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि मतलब हीट कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम इसको हीट करेंगे ना, इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब इसको जैसे जैसे हीट करोगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे क्या, चालक पूछ रहा है। तो चालक को अगर गर्म करिएगा मेरा बाबू, अगर चालक को गर्म करिएगा तो ये बढ़ जाएगा। और वही चालक की जगह अगर आपसे पूछ देगा अर्धचालक, अगर चालक की जगह पूछ देगा प्यारा बच्चा अर्धचालक, तो अर्धचालक का रेसिस्टेंस घट जाता है, अर्धचालक का रेसिस्टेंस घट जाता है। तो याद रखिएगा, एक का बढ़ जाता है, एक का घट जाता है, ओके। अब आते हैं लेकर के अगला क्वेश्चन, म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। बच्चे म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग जानते हैं म्यू नॉट का मात्रक होता है मेरे साथियों एच एम इनवर्स, एच बटा एम आप लिखिए ना, और एप्सिलॉन नॉट का होता है फैराडे बटा मीटर। इससे इसको काट देंगे, बचेगा हेनरी ऊपर और नीचे बचेगा फैराडे, हेनरी बटा फैराडे। अब जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो बच्चे ये रेसिस्टेंस का मात्रक आएगा, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक यही होता है, ठीक है। इसको जब और थोड़ा सॉल्व करेंगे ना बाबू, तो ये रेसिस्टेंस का मात्रक आ जाता है क्या, ओम आ जाएगा। तो याद रखिएगा हेनरी म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर पूछा जाए तो इसका हमारा यूनिट हो जाएगा ओम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। इसे और एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चे। हाँ सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइए मैं हिंट्स दे देता हूँ। ई बराबर हमने पढ़ाया है आपको एल डी आई बट्टा डी टी, एल डी आई बट्टा डी टी। अब देखो बच्चे ध्यान से, ई का मात्रक होता है वोल्ट और हमारा एल का ही मात्रक होता है हेनरी, तो एल को रहने दीजिए। और इसका मात्रक क्या होता है आई का, तो एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। ये दोनों को इधर भेज देंगे और इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चे, पता है क्या आएगा, ओम आएगा बाबू। काफी लंबा चला जाएगा, आपको ऑपरेट कर लेना, ओके। चलो बाबू, दिक्कत होगा तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या, ओके। चलिए आते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कर कि किसी विद्युतीय किसी कहाँ है सर, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। हम लोग जानते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। बाबू हम पढ़ाए थे आप लोगों को किरचॉफ का प्रथम नियम, हम जो बोले हैं ना एकदम सेम पेपर में रहेगा, टेंशन ना लेना। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है मेरा भाई, सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा आई इक्वल टू 0, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ओके। अब लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करें किसी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। हम आप लोग को पढ़ाए होंगे बच्चे कि अगर ऊर्ध्वाधर मतलब ये, और इस घटक के कहीं भी जाइएगा तो 0 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो निरक्ष पर जो है ना 0 होता है, इसी को निरक्ष कहते हैं बाबू। ये अगर इस घटक पर है तो उसको अक्ष कहेंगे, और इस घटक पर है तो उसे निरक्ष कहेंगे। तो निरक्ष सिचुएशन में 0 होता है मेरा भाई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उचित होता है, उचित का मतलब अच्छा भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो विद्युत चुंबक सब कुछ से बना सकते हैं, बट नरम लोहा इसको बेस्ट माना जाता है। नरम लोहा को क्या माना जाता है, बेस्ट माना जाता है बच्चे, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड भी बना होता है बच्चे, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है वो भी नरम लोहे का ही बना होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व मतलब ये होता है सर एच, एच का एल का मात्रक होता है हेनरी बाबू। क्या होता है, हेनरी है ऑप्शन में क्या, ओ माय गॉड, हेनरी तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करा जाए बच्चे, हेनरी तो ऑप्शन में नहीं है मेरा भाई। अब एक टेंशन दे दिया हम लोगों को, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। अब निकालते हैं सर, निकालते हैं क्या है देख लेते हैं। चलिए हेनरी कैसे निकलेगा सर, अभी बताया ई बराबर एल डी आई वट्टा डी टी, डी आई वट्टा डी टी। तो इसका मात्रक अभी आप जाने वोल्ट होता है,
इसको रहने दीजिए, इसका मात्रक अभी जाना एम्पियर होता है, इसका सेकेंड होता है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड बट्टा एम्पियर इक्वल एल। तो वोल्ट इंटू सेकेंड बट्टा एम्पियर ऐसा तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन में, सेकेंड लेकिन है, इस बात को याद रखिएगा, सेकेंड इसमें बार बार आ रहा है। ओके, हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं, V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसका मात्रक तो वोल्ट ही होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। ऑप्शन में ओम आ रहा है बार बार, इसको लिए हमने V और A के बीच में रिलेशन निकाला। अगर इसको बीच बट्टा कर देते हैं, इसको बट्टा कर देते हैं, V बट्टा A कर देते हैं बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा ओम। याद रखना V बट्टा A को हम लिख सकते हैं ओम। यहाँ देखो V बट्टा A ये दिख रहा है आपको, V बट्टा A दिख रहा है आपको, V बट्टा A दिख रहा है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ओम इंटू सेकेंड। बाबू ऑप्शन दिखाई दिया रे, ओम इंटू सेकेंड किधर है सर, ओम इंटू सेकेंड ये रहा भाई साहब, ओम इंटू सेकेंड। बाबू आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इस तरीके से तो मैं ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया हूँ, तो इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। V बट्टा A को हम लिख सकते हैं ओम, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या करें, विशुद्ध प्रेरकत्व परिपथ की शक्ति क्या होता है। आइए बच्चे, शक्ति गुणांक हमें निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस फाई। क्या होता है, कॉस फाई, ठीक है। फाई क्या है तो कलांतर, याद रखिएगा, फाई क्या है तो कलांतर, ये मेरा शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है साथियों। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं ऑफलाइन में, ये हमारा इसी चैप्टर का है शक्ति गुणांक। ये हमारा सिंपल एक चैप्टर छूटा हुआ है ऐसे, जिसका आधा मैंने पढ़ा रखा है, अभी चल रहा है, कंटिन्यू में चल रहा है, ये प्रोसेस में है। तो शक्ति गुणांक निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस फाई। और आप सही से देखिएगा, एल परिपथ के लिए जो हम लोग कलांतर निकाले थे, एल परिपथ के लिए जो कलांतर निकाले थे, पता है कितना निकाले थे, 90 डिग्री निकाले थे सर। एल परिपथ के लिए कलांतर जो निकाले थे, कलांतर वो 90 डिग्री था सर, ठीक है। तो मेरा भाई फाई का मान हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, कोस 90 का मान शायद कोई बच्चा बोल रहा था 0 होगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका हो जाएगा A। आप इसको स्क्रीनशॉट अभी के अभी करिए, पेपर में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ज्यादा लंबा क्लास लेंगे नहीं। करें कि लेंज का नियम किस भौतिक संरक्षण का पालन करता है, तो सर ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, याद रखिएगा, ऊर्जा के नियम का पालन करता है लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि L बट्टा R का मात्रक होता है, किसके बराबर होता है, तो सर L बट्टा R का मात्रक अगर आप निकालिएगा ना, तो इसका मात्रक होता है सर जी समय का, इसका बीमा पूछ रहा है ना, तो इसका बीमा होता है सर जी सेकेंड, क्या कहते हैं जी, इसका बीमा होता है T, क्योंकि इसका बीमा समय के बीमा के बराबर हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब कैसे वो भी बता देते हैं, चलो आ जाओ इधर। अभी हमने एल का बीमा निकाला था सर, एल का बीमा क्या आया था पता है, ओम इंटू सेकेंड आया था। अभी देखिएगा ध्यान से, इसका यूनिट अभी निकाला था मैंने, इसका मैंने अभी यूनिट निकाला था, जस्ट बैक में है क्या, देख लेते हैं, देखो इधर, ये देखो, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये देखो, अभी मैंने एल का मात्रक निकाला था, क्या आया था, ओम इंटू सेकेंड आया था, इसका मैं इस्तेमाल कर ही लेता हूँ। आइए सर, तो इसका बीमा हो गया ओम इंटू सेकेंड, और आर है तो इसका भी हो जाएगा ये, तो ये से ये कट जाएगा साथियों, क्या बचा सेकेंड, तो सेकेंड का यूनिट बीमा क्या होता है, तो टी होता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि सर इसका यूनिट जो होता है ना वो टी होता है, ठीक है। अब हम लोग एलसी का यूनिट निकालेंगे ना, तो इसका तुम लोग निकाल लेना, एलसी का यूनिट हम निकाल चुके हैं माइंड में, इसका यूनिट होता है टी स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होता है, टी स्क्वायर। जैसे ही हम इसका यूनिट टी स्क्वायर देखें ना, तो हमको समझ में आ गया कि जब ये रूट में एल सी का टी स्क्वायर है तो रूट एल सी है, तो टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, टी। अब तुम ही लोग बताओ किसके बराबर हो जाएगा, तो सर ये इसके बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बाबू, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे अगर आप लोग का कमेंट 20 कमेंट अगर आ गया ना कि बीमा का क्लास लीजिए, 20 कमेंट, अगर 20 कमेंट आ गया ना कि अपने को वीमा का क्लास चाहिए, स्पेशल वीमा का क्लास चाहिए, अगर 20 को बच्चा कमेंट कर दिया कि सर वीमा का क्लास लीजिए, वीमा का क्लास लीजिए, तो हम आप लोग को वीमा का स्पेशल 2 से 3 क्लास लेंगे, जिसमें लगभग 100 भौतिक राशि का वीमा निकालना सिखाएंगे, निकालना। लेकिन 20 कमेंट अपन को चाहिए। आइए अगला प्रश्न, कह रहे कि एल आर परिपथ का बाधा क्या होता है, प्रतिबाधा मतलब प्रतिरोध सर, तो हम लोग जेड बराबर पढ़े हैं सर रूट अंडर एल आर है ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर।
ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है सर? ऐसा ऑप्शन हमारा डी नंबर में दिख रहा है भाई मेरा, आप देख लीजिए। हाँ एक बात और, यहाँ पर ये डब्लू दिख रहा है बाबू, ये डब्लू नहीं है, ओमेगा है भाई साहब, ओमेगा है, ओमेगा। ओके, क्लास पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करें और क्लास को पूरा करके ही जाएं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ से आपका फिजिक्स का डर खत्म होगा। आइए अगला प्रश्न, शायद कंप्लीट हो गया क्या है, एक क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहे कि कौन से विद्युत चुंबकीय नहीं है? हाँ, अल्फा, गामा, अवरक्त, एक्स। तो बच्चे अल्फा मतलब पॉजिटिव, ठीक है, विद्युत चुंबकीय पर कोई आवेश नहीं होता है बच्चे। गामा का मतलब होता है गामा में भी कोई आवेश नहीं होता है, अवरक्त में भी आवेश नहीं होता है। कौन होगा? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया सर ये। कह रहे कि विद्युत चुंबकीय नहीं है, विद्युत चुंबकीय नहीं है, इस पे भी तो कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे भी चार्ज नहीं होता है, इस पे भी चार्ज नहीं होता है, इस पे भी चार्ज नहीं होता। वाह 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 वाह, यानी कि अल्फा विद्युत चुंबकीय नहीं है। याद रखना, ये पकड़ने का बड़ा सिंपल मेथड है कि करे कि कौन विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो आपको चेक करना है कि किस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो बच्चे गामा पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, एक्स पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, और हमारा अवरक्त पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज बोले तो प्लस माइनस। तो इकलौता बंदा हमारा गामा किरण है, अल्फा किरण है सॉरी, जिस पर हमारा डबल पॉजिटिव आवेश होता है। ये हीलियम परमाणु का नाभिक भी होता है, याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछ लेगा। हीलियम परमाणु का ये नाभिक भी होता है बच्चे। हीलियम परमाणु का क्या होता है? ये नाभिक भी होता है। हीलियम परमाणु का क्या होता है? ये सर नाभिक भी होता है। तो मेरा अनमोल रतन हीरा बच्चा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करके आपको आना है। क्वेश्चन खत्म। तो ये रहा आज हमारा द एंड, आज का सेशन, ठीक है। आज का पीडीएफ नहीं मिलेगा, आज आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ इसका मैंने टाइप नहीं कराया है। तो क्लास पसंद आया, नहीं आया, कैसा लगा, नहीं लगा, सारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा थोड़ा सा यूट्यूब का प्रॉब्लम चल रहा है, यूट्यूब पे मैं लाइव आता हूँ, 1-1.5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बैक हो जाता है, पता नहीं क्या समस्या है, बड़ा मुश्किल से ठीक हुआ था, फिर वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका बारे में मैं अच्छा से देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, फिर आप लोगों के बीच लाइव में 1-2 दिन के अंदर हम आ जाएंगे। फिलहाल आप लोग के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपका सेवा प्रोवाइड करा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे बच्चे लोग को। धन्यवाद, जय हिंद।